पार से गौ माता आती थी। अंदर जो ज्योतिर्लिंग जहाँ भी आपने दर्शन किए ना जी, उस पर रोज दूध से अभिषेक पूजा करते हैं। वो स्वयंभू है, ये त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग है। भगवान श्री राम जी ने जब लंका के लिए पुल बांधा था, या तो रामेश्वर में है या इस उत्तराखंड देवभूमि में विराजमान है आदि केदार धाम पर। ये द्वापर का ज्योतिर्लिंग है। जब कृष्ण जी का अवतार हुआ, द्वापर में, तो ये द्वापर का है। कलयुग का ज्योतिर्लिंग आगे है, जिस पर आप सब लोग जल से अभिषेक करेंगे। उस शिवलिंग में आप सबकी फोटो दिखाई देगी, अद्भुत चिंताहरण महादेव। वो है अष्टदलों पर, शिव पुराण में लिखा हुआ है। अष्टदलों पर जो ज्योतिर्लिंग होते हैं, उस पर अभिषेक करने से भगवान भक्त के सारे कष्ट हर लेते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है और यात्रा सफल होती है। इस भगवान का यहाँ मेला भी लगता है 15 अप्रैल को। फिर कपाट खुलते हैं चारों धाम के, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री के। आपने अंदर माता जी की चरण देखी अभी? छोटे छोटे पार्वती मैया 5 साल की कन्या रूप में माता पार्वती ने यहाँ 12,000 साल तप किया। वो 5 दिन माता पार्वती। और जिनकी केवल शादी हो जाती है, यदि किसी की संतान नहीं होती, वो लोग भी यहाँ महाशिवरात्रि को आते हैं। पूरी रात्रि यहीं पर बैठकर बेटी बहू बहन एक रात की तपस्या करने के पश्चात साल भर के अंदर गोद भर जाते हैं। और आप लोगों की जो 4 धाम की यात्रा है, इस भगवान आदि केदार धाम से शुरू होती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोगों की 4 धाम की यात्रा सफल हो, आप लोगों का परिवार फले फूले, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जिस गौ मैया ने इस मंदिर की खोज की, उस गौ माता के जो पद चिन्ह है, क्या बोलती है आप? पद चिन्ह। हाँ, आप थोड़ा ले आइए, ये बनी हुई इस पे बने ना ये पूरे मंदिर पर गाय के पद चिन्ह बने हुए। ये मंदिर 5,500 साल पुराना मंदिर है और एक रात में इस मंदिर की पांडवों ने स्थापना की है। इस मंदिर के 16 स्तंभ हैं, आप ध्यान लगाइएगा। जिस मंदिर के 16 स्तंभ होते हैं, वहाँ संपूर्ण देवी देवता पूजे जाते हैं। ये आप देखिए, ये स्तंभ है, ये 4 इधर हैं, 4 इधर है, 4 तक 16 स्तंभ पे जो मंदिर होते हैं, वहाँ 33 कोटि देवताओं की पूजा होती है। और परिसर में यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग है, 1 2 नहीं 1.25 लाख। और यहीं पर पांडव जलाने के लिए वो लाक्षागिरी भी बनाया था। आप आगे आइए मेरे साथ, ये जगह लाक्षागिरी वाली। ये जो स्थान है ना जी, यहाँ पर पांडवों को जलाने के लिए वो महल बनाया था कौरवों ने। इस जगह पर ये पत्थर देख रहे हैं आप, रेड वाले साइडों में, ये उस समय के जले हुए पत्थर हैं। यहाँ से सुरंग बनाई विदुर जी ने, ये जगह देख रहे हैं आप गोल वाली, यहाँ से सुरंग है और यही रास्ता वहाँ नीचे निकलता गुफा में। आपको एक नीचे गुफा मिलोगी अभी। उस गुफा के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे, वहाँ एक छोटा सा शिवलिंग है, उस पर कुदरती अभिषेक हो रहा है और कोई जल नहीं चढ़ाता है। आप लोगों ने दक्ष प्रजापति कथा सुनी है? दक्ष राजा जी के यहाँ जब यज्ञ हुआ, सतयुग में सबको बुलाया, अपनी बेटी को, शिव को नहीं बुलाया। तो सती माता जब पिता के घर गई, पिता के ही घर में बेटी का अपमान हो गया और यज्ञ कुंड में भस्म हो जाती है। फिर भगवान शंकर जी ने अपनी जटा से ये 2 वीरभद्र तैयार किए, जो आपके सामने खड़े हैं। जब द्वापर त्रेतायुग आया तो यही दोनों जय विजय बन जाते हैं। फिर द्वापर में भगवान कृष्ण जी के द्वारपाल, इस कलयुग में ये देव हैं, इनके मुकुट लगा हुआ है और ये दानव इनके कंकाल है मस्तक पर। मानो खोपड़ी देखी आपने? इस लाखा मंडल का जो प्राचीन जो नाम है मड़ा, मड़ा इसलिए बोला जाता है। इस क्षेत्र में हमारे 24 गांव आते हैं। 24 गांव में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उनको यहाँ रखा जाता है। फिर पुजारी जी गंगा जल से जैसे जल का छेड़ा मारा, वो कुछ पल के लिए यहाँ जीवित होता था। फिर पंडित जी के हाथ उनकी पितृ पूजा होती है दूध और भात से, तब उन्हें मुक्ति मिलती है। शिव पुराण में इसका उच्चारण है, जो बल इस देवनगर में दर्शन करते हैं, शिव भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पांडवों ने अपने हाथों से, ये जो सामने शिवलिंग देख रहे हैं आप, ये युधिष्ठिर महाराज जी हैं, इसकी स्थापना भी यहाँ की। आप आगे आइए। अब ये हवन कुंड है, यहाँ पूजा पाठ होती है ना, तो यहाँ हवन किया जाता है। आप आइए सब लोग। आप थोड़ा ध्यान लगाइएगा। ये धर्मराज हैं युधिष्ठिर महाराज जी, पांडवों के जो बड़े भाई हैं,
धर्मराज जी हैं, अर्जुन वहाँ भी आपके सामने, उधर सदैव, नकुल, ये पांचों भाई पांडव हैं। जब पांडवों ने जब ये मंदिर बनाया सामने, एक रात में जहाँ भी पांडव गए वहाँ उन्होंने एक ही रात में मंदिर बनाए। इस मंदिर को भी पांडव एक रात में बना रहे थे। रात खुल गई, ये मंदिर नहीं बना, ये अधूरा रह गया। और बताते हैं कि जब बल घोर कलयुग आएगा, अभी तो कलयुग की शुरुआत है, जब चौथा चरण आएगा तो मनुष्य के लिए भोजन नहीं होगा, तो इसके नीचे भंडार भरा हुआ है, अन्न भी है, धन भी है। जब ऐसा समय आएगा, भगवान की ऐसी लीला होगी, इस जगह से अपने आप वो बाहर निकलना शुरू होगा। इस मानव धरती पर जहाँ भी मनुष्य होंगे वहाँ पहुँचकर फिर सत्य की उत्पत्ति हो जाएगी। आपने जो मंदिर के फेस देखे ना, जो द्वार होते हैं, या तो पूरब या उत्तर को, इस मंदिर का जो फेस है वो पश्चिम को है। पश्चिम और दक्षिण के बीच में यम का वास होता है। पांडवों को लगा है पितृदोष। पितृदोष लगने के कारण भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो गए, नहीं दिए दर्शन। फिर भगवान कृष्ण जी ने कहा धर्मराज जी को, आप बल ऐसा स्थान ढूंढिए जो मध्य हिमालय हो। आप यात्रा में जा रहे हैं ना, सामने हिमालय पर्वत हैं, मध्य हिमालय। पांडवों ने यमुना जी के किनारे भगवान शिव की आराधना की है। जो भक्त बल यहाँ दर्शन करते हैं, शिव भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो पितृ हैं, पितृ भगवान होते हैं, पितरों को बल वैकुंठ प्राप्त होता है। आप जहाँ भी मंदिर मिले, अपने पितरों को जरूर याद करें। पितृ जब को याद करते ना जी, तो सारे कष्ट हट जाते हैं और परिवार जो खुशहाली की तरफ चले जाता है। यदि कोई रुका हुआ काम है वो भी बन जाता है। पितृ भी भगवान होते हैं। तो अब आप आगे चलेंगे, आगे आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पर पांडवों ने 365 मंदिर बनाए। जैसा ये मंदिर सामने है ना जी, ऐसे ही छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। ये देखो अवशेष है ना जी, पड़े हुए खुदाई में निकले हैं। आइए आप इधर आइए, आराम से आइए आप लोग। ये थोड़ा खुदाई के बारे में भी हाँ बताएंगे, उस साइड से बताएंगे ना। वहाँ सब लोग माथा टेके। आप थोड़ा आते रहिए। अभी लास्ट में कब हुई थी खुदाई? 2022 22 में हुई थी। हाँ हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाते ना लोग। ये देखो, इस पत्थर को देखो जरा, इसमें ओम लिखा हुआ है। ये दो नेत्र है ना, ये नेत्र हैं, ये मस्तक है, ये मुंह, ये महाकाल है। अच्छा, पांडवों ने जो भी मंदिर बनाए हैं, सर्वप्रथम द्वार पे महाकाल बनाया। आप आइए। ये सब बहुत से ये सब खुदाई में निकले हैं सब। इस लाखा मंडल में, इस मंदिर से 200 मीटर के दायरे में जब जब खुदाई होती है तो यहाँ मूर्तियाँ, शिवलिंग निकलते रहते हैं। आप इस पत्थर को देखिए, आप गौर करिए, इसमें कुछ लिखा हुआ है। इसमें देखो, ये ओम लिखा हुआ है। और ये दो नेत्र देख रहे हैं आप लोग, ये मस्तक है, ये मुंह, ये महाकाल हैं। पांडवों ने जितने भी मंदिर बनाए, सर्वप्रथम द्वार पे महाकाल बनाया है। आपने वहाँ दर्शन किए ना भी, अंदर भगवान शंकर जी के जो द्वार अंदर का, उसमें महाकाल बना हुआ है। आप किनारा धाम जाओगे तो वहाँ भी ऐसा ही महाकाल फ्रंट पे बना हुआ। जितने भी पांडवों ने मंदिर बनाए, सब जगह महाकाल बने हुए हैं, क्योंकि सर्वप्रथम महाकाल शंकर जी के इष्ट होते हैं और महाकाली। इनके दर्शन करने से सारी यात्रा सफल होती है और कष्ट भगवान हर लेते हैं। तो अब आप आगे आइए, इधर देखिए, ये अभी खुदाई हुई है यहाँ पर। इस परिसर की जब खुदाई होती है 2007 में, ये 100 मीटर का जो दायरा है ना, जो 200 मीटर का ये प्रतिबंध है, तो यहाँ जब 2007 में इस जगह की खुदाई हुई, तब ये शिवलिंग इस जगह निकली जमीन के अंदर से। ये आप देखिए, तीनों देव एक साथ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और यहाँ पांडवों ने जो 365 मंदिर बनाए, ये मंदिर हैं छोटे छोटे, इनके अंदर शिवालय हैं।
365 मंदिर या 1.25 लाख शिवलिंग है। तो ये 2007 की खुदाई में निकले हुए हैं और यही अभी 2022 में खुदाई हुई आपके बगल में। आ जाइए, ये इस जगह की अभी खुदाई हुई 2022 में। तो ये इस जगह निकली ज़मीन से। ये बन रहा है संग्रहालय। बगल में जो स्टोर है ना जी, इसमें जो मूर्तियां हैं, शिवलिंग हैं, सब यहाँ रखे जाएंगे। और एक लेख भी है इसके अंदर, 14 लाइनों का लेख है। आज तक किसी ने उस लेख को नहीं पढ़ पाया। अगर कोई ऐसा विद्वान होगा वही पढ़ पाएगा, अन्यथा अभी तक किसी ने नहीं पढ़ पाया। पुराने समय की बात बताई जाती है, एक संत जी यहाँ आए थे, उन्होंने उस लेख को पढ़ा। पढ़ने के बाद जब कुछ बोलने वाले थे तो प्रभु की ऐसी कृपा रही तो बैकुंठ सिधार गए। कुछ बोल ही नहीं पाए। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ बता नहीं पाए, तो उनको परम गति प्राप्त हो गई है। ये सामने देख रहे हैं पहाड़ी, थोड़ा आप आगे आइए इधर। ये राजा विराट की नगरी कहलाई जाती है। विराट राजा के यहाँ जब पांडवों ने अज्ञातवास किया 1 साल का, तो कुछ महीने पांडव इन गुफा में रहे। सामने ये पहाड़ी देख रहे हैं आप, इन पर गुफा है, ऊपर कुंड है पहाड़ी के ऊपर। तो वहाँ द्रौपदी मैया उस कुंड में स्नान करती थी, तो द्रौपदी कुंड है। और जहाँ लोग आप यात्रा में जा रहे हैं वो सामने हिमालय पर्वत है। सामने देखिए, पीछे आपको पहाड़ियाँ दिख रही होगी। उन पहाड़ियों के बीच में 2-3 पहाड़ियाँ और है जो हिमालय पर्वत हैं। ये यमुना जी हैं, उधर गंगा जी हैं, उसके पीछे बद्री केदार धाम है। 4 धाम वहीं हैं। पुराने समय की बात बताई जाती है, एक ही पुजारी चारों जगह पूजा करते थे। लोगों में इतना सत्य था, जो आज बात बोली आप 20 साल बाद बोले वही बात बोलेंगे। तो उसमें धर्म इतना था कि बहुत ज़्यादा। आज मनुष्य तेज बन गया है, तो भगवान ने भी घुमा दिया उस पर। तो सामने 4 धाम विराज। अब आप आगे आइए। एक ही पुजारी चारों, हाँ, वो कैसे गए? ये तो दिव्य शक्ति थी जी। हाँ, ये भगवान के लिए मत रहे ना यहाँ पर उनके बारे में। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ से भरो। सिंगल पाइप यहाँ आइए आप लोग, यहाँ से आप आइए, इधर आइए। यहीं से वो शूटिंग वाला सुधर है हम तो। हाँ, आप वहीं आप सामने आइए, आ जाए वहीं से। हाँ, तो समोर है। ओम श्री गणेशाय नमः। सौराष्ट्रे सोनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालमं कालममलेश्वरम परलय वैद्यनाथम च ढाकिना भीमशंकर सेत वंदे तु नागसम दारुकावने वाराणसी विश्ववैकम यद गौतमी तटे हिमालय तु केदारोच्य च शिवालय एतान ज्योतिर्लिंगानि साया प्राणपणेर सप्त जन्म कृतं पापम विस्मरणे विनशते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनात् मृत्युर्मुक्षे महामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनात् मृत्युर्मुक्षे महामृतात्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव। जय शंभो, जय शंभो महादेव। आप ना अब यहाँ आइए, ये जल पी लीजिए आप। ये पंचामृत है। आप भी आइए। हाँ, अब इसकी हिस्ट्री बताएंगे। अभी पहले आप जल अभिषेक करें जो रह गए हैं। आइए आप भी। ओम श्री गणेशाय नमः। सौराष्ट्रे सोनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालमं कालममलेश्वरम परलय वैद्यनाथम च ढाकिना भीमशंकर सेत वंदे तु नागसम दारुकावने वाराणसी विश्ववैकम यद गौतमी तटे हिमालय तु केदारोच्य च शिवालय एतान ज्योतिर्लिंगानि साया प्राणपणेर सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणे विनशते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनात् मृत्युर्मुक्षे महामृतात्। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंभो, जय शंभो।
हाँ जी। ओम श्री गणेशाय नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालमं कालममलेश्वरम पल्लवैद्यनाथम च ढाकिना भीमशंकर सेत वंदे तुनाक्षम दारुकावने वाराणसी विश्ववेकम यद गौतमी तटे हिमालय तु केदारयुत्ने च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्राणपुण्य सप्त जन्म कृतं पापम स्मरण विनश्यते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्युर्मुक्षे महामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की, कलयुग के अद्भुत चिंताहरण महादेव की। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है ना, थोड़ा ध्यान लगाइए आप लोग। ये कलयुग के ज्योतिर्लिंग अष्टदलों पर जिस प्रकार राजा भगीरथ जी ने गंगा जी को मृत्युलोक में लाया, उन्होंने अपने 60,000 पितरों का उद्धार किया। इस भगवान के ऊपर अभिषेक पूजा करने से आपके पितरों को परम गति प्राप्त होती है। आपके जो कष्ट हैं वो भगवान हर लेते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान कहते हैं तुम मुझ में हो, आपकी फोटोस में आई ना, भगवान कहते तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं। जो भी भक्त यहाँ दर्शन करते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, और जो कष्ट है वो सब हर लेते भोलेनाथ जी। ये देखिए अष्टदलों पर है, ये देखो शिव पुराण में इसका उच्चारण है। अष्टदलों पर जो ज्योतिर्लिंग होते हैं, जो हल्का छोटे छोटे पौधे हैं, जिसे लाठी जंगल कहा जाता है। लाठी जंगल इसलिए कहा जाता है, यहाँ जब पांडव लोग रहे इन गुफाओं में, तो वहाँ पांडव लोग वहाँ उससे शिकार खेलने जाते थे। इस जंगल में ऐसे ऐसे अंदर गुफाएं हैं। आज भी आदमी वहाँ डरता है उस गुफा में अंदर जाने के लिए। पौधे छोटे छोटे हैं, लेकिन अंदर ऐसे बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं कि वहाँ जाने के आदमी कतराता है। गुफाओं से तो भरा है उत्तराखंड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो होता क्या, एक बार क्या हुआ, अर्जुन ने यहाँ से तीर मारा, तो वहाँ मृग थे ना, 12 मृग मरे और एक बघेरा मर गया। तो भीम जी बलशाली थे, तो अर्जुन जी ने कहा कि भैया आप सबसे बलशाली हैं, आप जाइए उनको लाइए। और जब भीम वहाँ गए तो उन्होंने 12 मृग तो उठाए, और जो था क्या नाम वो था ना चीता, उसको लगती थी भूख, जिनको बहुत भूख लगती। उसने क्या किया, उसको ऐसे ही यहाँ पहुँचते पहुँचते उसको पूरा ही निकल गया खाते खाते। तो इसका गाना भी बना हुआ है कि 12 बल मारी मेरे गानी, हमारी लैंग्वेज भी बोलते हैं ना, एरुआ बाग कातो मौसम माता खाए ना कोहरों बोलो डागो। मतलब हमारे यहाँ ये कहावत है कि कच्चा मांस औरतों को कभी नहीं खिलाया जाता है। क्यों? उसको कहते हैं कि ये दूसरे को खाने वाली है, ये पुरानों से हैं। तब उसके मारने का, बेटा आप आग जलाइए, पकाओ इसको, तब मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं कच्चा मांस कभी नहीं खाऊंगी। इसलिए क्या होता है, स्त्री को जिब्या कभी नहीं दी जाती है। जैसे कोई खाने वाले होते हैं ना, कि पहाड़ों पे बहुत जगह ऐसे हैं तो वहाँ जिब्या नहीं देते लेडीज को, क्योंकि अगर जिब्या खाएगी तो समझो कि दूसरों को खाने वाली है। हमारे यहाँ कहावत ऐसी है, जिनमें बहुत बुजुर्गों से चली आ रही, बहुत पुराने समय से इसका ये हुआ है। यहाँ का बहुत प्राचीन जो मंदिर है ना जी, यहाँ आपको पाए ना दूसरे आप दर्शन करेंगे ना, यहाँ पर वो शिवलिंग है, वहाँ पांडव लोग हैं। यहाँ से अर्जुन ने तीर मारा, आपको धारा मिली होगी पानी की, तंगीघाट से थोड़ा पीछे 100 मीटर पीछे आपको पानी मिला होगा, झरना इन्हीं बगल में। ये वाइट पार्ट है ना, ये यहाँ झरना है, उसको गंगा जी की धारा कहते हैं। जब उस पानी का, गंगा जी का पानी का स्रोत हुआ तो एक जैसा निकला। वो लैब में ले गए उस गंगा जी को पानी को, उस पानी को भी वहाँ लैब में जब चेक किया तो एक ही कप पानी निकला। वो यहाँ से तीर मारा, गंगा जी का पानी निकला, तब उसने अपनी माता को पानी पिलाया। माता ने कहा बेटा मैं गजरे का पानी नहीं उपयोगी, मुझे स्रोत का पानी चाहिए, शुद्ध पानी। तब यहाँ से तीर मार के पानी वहाँ निकला। आज भी ये मतलब जो पुराने समय में था, आज वो ही है, लेकिन हम उसको मानते नहीं। मानना चाहिए। जो पुराना समय से, भगवान के समय से चल के आ रहे, आज से नहीं है, सदियों से चल के आ रहा। हर युग में, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग, हर युग में जो है हर सिस्टम था, और हर युग में सबकी भगवान की पूजा होती। उसमें भी देव और दानव उसमें भी थे।
सत्युग में भी थे, क्योंकि जब महिषासुर था वो सत्युग में था, जिसने शंकर जी से युद्ध किया उस समय। फिर भगवान राम आए तो रावण पैदा हुआ। द्वापर आया तो फिर कौरव पांडवों में दोनों भाई में युद्ध हुआ। ये कलयुग है, कलयुग में देव दानव भी, तो ये हर युग में चला आ रहा है। इसका सामना करने के लिए भगवान ने ऐसा वो कर रखा है कि जब जब धर्म की हानि होती है किसी ना किसी को भगवान भेज देता है। आज देखिए हमारे देश में मोदी को ऐसा भेज दिया कि जिसने चारों खाने चित कर दिए। ये भगवान भेजते हैं किसी न किसी मनुष्य को, योगी को देखिए। ऐसे मतलब कई महान हैं, तो प्रभु की लीला है। तो यहाँ आपकी यात्रा सफल होती है, मन इच्छा पूरी होती है आपकी। भगवान धन्यवाद।